हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ थर्ड सेमेस्टर की गणित। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने इससे पहले वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या है साइंस का वीडियो भी लिंक कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर साइंस का वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं वृत्तखंड के कोण पढ़ेंगे, और आज भी हम एक PDF आपका बुक का लिंक करेंगे, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अर्धवृत्त के कोण यहाँ बेसिक ज्योमेट्री है, और इसको आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ जो प्रमेय टाइप में है उन्हीं को हम थोड़ा सरल भाषा में आपको समझाएंगे और समझाते हुए कराएंगे, जिससे क्या है आपको समझ में आ जाए और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। को बाद में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। पहले बेसिक समझिए, अगर ये नहीं समझे तो क्वेश्चन आप ज्योमेट्री के लगा नहीं सकते हैं। तो चलते हैं कुछ बेसिक समझते हैं। सबसे पहले अर्धवृत्त का कोण। अर्धवृत्त का कोण का मीनिंग जो होता है, बेसिक जैसा एक वृत्त बनता है, इस वृत्त का एक केंद्र होगा, इस केंद्र से क्या हो आधा आधा बांट दिया जाए, और ये आप जानते हैं परिध होती है, ये परिध होती है। ये इसका क्या होता है पूरा, ये जो AB है ये हमारा क्या कहलाया, और इसका O केंद्र है, यहां लिख देते हैं। O है इसका क्या है केंद्र है, O केंद्र है, और आपका AB जो है क्या है जीवा है, और AO इक्वल टू OB आपकी क्या है त्रिज्या है। चाहे आप क्या लीजिए, यहां से यहां लीजिए या यहां से यहां लीजिए। अब इस अर्धवृत्त के द्वारा परिध पर जो भी कोण बनता है, यानी इस अर्धवृत्त के द्वारा यहां चाहे कोण बनाए, चाहे हम यहां इसी को लेकर यहां कोण बनाए, ठीक है, ये सारे कोण क्या है, या हम पलटकर इधर बनाए, जो भी कोण बनाते हैं सारे कोण क्या होते हैं 90 होते हैं। ये क्या होंगे 90 होंगे। यानी अर्धवृत्त पर ऊपर की ओर बनाए या नीचे की ओर बनाए, सभी कोण क्या कहलाते हैं हमारे 90 कोण होंगे। क्या होंगे 90। यानी एंगल, इसको अगर हम C या D जो भी मान लें, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, यानी एंगल ACD। देखिए एंगल जो जहां कोण बनता है वो कहाँ होता है बीच में होता है, यानी एंगल ACD इक्वल टू एंगल ADB। ADB इक्वल टू कितना आ जाएगा 90। सेम केस में ऊपर S या Y कर लें, यानी एंगल ASB इक्वल टू एंगल AYB इक्वल टू क्या आ जाएगा 90। सभी क्या बनेंगे 90 बनेंगे। यानी जो हमारा निकल कर निष्कर्ष आता है वो क्या आता है, निष्कर्ष निकल कर आता है कि अर्धवृत्त के द्वारा, या यहां निष्कर्ष जो निकलते हैं वो लिखते हैं, निष्कर्ष क्या निकला वो देखिए। निष्कर्ष निकल कर हम आया कि क्या है व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर बना कोण या परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण क्या होता है समकोण होता है। क्या होता है समकोण होता है। इस चीज को एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि अर्धवृत्त के द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होता है समकोण होता है। ये एक बेसिक, पहला बेसिक है। इसी प्रकार से हम कई सारे बेसिक आज देखेंगे जो आपकी ज्योमेट्री में क्वेश्चन में उपयोग होंगे। तो दोस्तों, मेरा अगला जो टॉपिक है वो है एक ही वृत्त खंड के कोणों में संबंध। अब वहां समकोण व्यास से बनता है, यहाँ कोई खंड बना लेते हैं, ये यानी ये दीर्घखंड, ये लघुखंड, इसके द्वारा जो परिधि पर कोण बनता है, यानी ये कोण हो या हम कह लें यहां से ये कोण बनता है, तो इन जो है ये AB है, अब केंद्र से नहीं जा रहा है, अब कहीं से भी एक लघुखंड है एक दीर्घखंड है, और ये आपका C है, ये आपका D है। तो इन कोणों में क्या संबंध होगा, इसके विषय में जानते हैं कि कैसे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि इन दो कोणों में क्या संबंध होगा। वहां तो वो कोण दोनों हो जाते थे समकोण, बट यहाँ समकोण नहीं होगा, लेकिन यहाँ ये कोण C और कोण D में क्या संबंध होगा। तो यहाँ पे जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा कि अगर हम एक ही
एक ही क्या है जीवा कह लें, या एक ही क्या है खंड पर बने कोण, एक ही खंड पर एक और बने कोण आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी हमारा एंगल जो ये होगा, ये और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बट ये 90 नहीं कह सकते कि ये 90 होंगे, ये आपस में लेकिन बराबर होंगे, ये निष्कर्ष निकलता है। यानी एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB, ये आपस में बराबर होंगे। लेकिन कितने होंगे ये पता नहीं है, ये 90 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 90 से कम भी हो सकते हैं। लेकिन बस इनमें संबंध निकालिए कि एक ही त्रिज्य खंड पर बने कोण आपस में क्या हों, बराबर। अगर हम कहते कि इधर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, नहीं, ये कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं, वो लघुखंड के लिए या दीर्घखंड के लिए। तो इसको समझिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। तो दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो जरा समझिएगा। किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होता है, उसी चाप द्वारा उसी ओर परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। कौन, केंद्र पर बना कोण। यानी ये चाप है, इस चाप द्वारा माना इस वृत्त का केंद्र क्या है, ये है O। तो इस वृत्त पे जो केंद्र पे जो कोण बनता है ये क्या होता है, अगर इसी चाप द्वारा उसी ओर परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। यानी अगर ये x है तो केंद्र पर बना कोण क्या हो जाएगा, 2x होगा। अगर ये 2x है तो ये x होगा। यानी अगर ये हम कह लें कि 90 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 90 को भाग कर देंगे 2 से तो आधा निकल आएगा। ये 45 है तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इस तरह हम देख लेंगे कि ये कोण क्या होता है, उतने के क्या होता है, 2 गुने के बराबर होता है। ये भी एक निष्कर्ष है, इसको भी आप रट लीजिएगा, ये बहुत इस्तेमाल होते हैं। ये सारे निष्कर्ष इस्तेमाल होते हैं, अभी देखिएगा क्वेश्चन में करेंगे और आपको समझ में आएगा। या अगर हम कह लें कि इस चाप द्वारा, ये कोई चाप था, कौन सा, यहां इसे C नाम दे देते हैं। यानी चाप क्या है, ACB पर के द्वारा क्या है, केंद्र पर बना कोण क्या होता है, केंद्र पर बना कोण क्या होता है, 2 गुना होता है परिधि पर बने कोण का। ये निष्कर्ष निकलता है, इस चीज को एकदम रट लीजिए। यानी ACB चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो दोस्तों यहाँ 3 डायग्राम है। अब उन्हीं जो थ्योरम आपका पढ़ा यानी जो निष्कर्ष पढ़े हैं उन्हीं पे 3 क्वेश्चन हैं और तीनों को समझते हैं और करते हैं। आप इनको समझिएगा तो आपको आगे भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब देखिए पहला कॉन्सेप्ट है, यानी चाप AB है, इसके द्वारा केंद्र है O, सभी में केंद्र है, यहाँ x का मान निकालना है सभी में। अब इस चाप के द्वारा यहाँ केंद्र पर बना कोण क्या होता है, परिधि पे बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। पहला निष्कर्ष हमें पता है कि चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का 2 गुना होता है। यानी केंद्र पे बना कोण AOB कितना होगा, 2 गुना होगा परिधि पर बने इसको C नाम दे देते हैं, ACB पर बने कोण का। तो आपको पता है कोण AOB बराबर क्या है, इसका मान कितना है, x है, x डिग्री लिख देते हैं और ये 2 गुना हो जाएगा। इसका मान ACB का मान कितना है, 30 डिग्री। तो 30 दूना 60, यानी केंद्र पर बना कोण क्या होता है, परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है किसी चाप द्वारा। यही निष्कर्ष यहाँ लगाना है। आपकी क्या कह दिया है, चाप द्वारा या जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो अगर हम कोण
CE निकालना हो, ये एंगल का साइन है यानी कोण का साइन है, निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, ये जो निकालना होगा ये हमारा केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो यानी ये x है, ये AOA का क्या होगा, आधा होगा ये, यानी 90/2 यानी क्या आ जाएगा 45 डिग्री। दूसरा निष्कर्ष। तीसरा निष्कर्ष जो है हमारा उसको देखते हैं। तीसरा निष्कर्ष क्या है, यहां भी देखिए चाप यही है दोनों में। देखिए एक के लिए तो ये केंद्र पर बना कोण, दूसरे के लिए भी चाप क्या है, यही तो है चाप। अगर हम इसे मिटा दे तो देखिए यही तो चाप है, चाप दोनों में सेम है। सेम चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो अगर हम कहते हैं कि ASQ का कोण क्या होगा, केंद्र पर बने कोण का आधा होगा, तो सॉरी ये POQ बराबर क्या होगा, आधा, यानी 120/2 एंगल ASQ। तो एंगल ASQ बराबर क्या निकल कर आएगा, 60 डिग्री। चलते हैं इसी पे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आज आपको बेसिक, आपको एकदम ज्योमेट्री आसानी से समझ में आएगी, चिंता ना करिए। जो भी प्रॉब्लम कमेंट करिए, सॉल्व होगी यहाँ। तो दोस्तों यहाँ 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन है जिसमें x का मान निकालना है, एक ये क्वेश्चन है जिसमें क्या है, कोण ABC यानी ABC का मान निकालना है। तो क्या दिया है, तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर ये करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक बताना है। चित्र में वृत्त का केंद्र O है, यहाँ वृत्त का कोण केंद्र O है, रेखा OB के द्वारा क्या है, कोण AOC का अर्धक, अर्धक मतलब जितना ये है उतना ही ये है, यानी ये भी कितना हो गया 50। तो कोण ABC की माप क्या थी, यानी अर्धक का मतलब होता है दोनों आधा आधा बांट दिया। ये 50 दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये दिया नहीं है, ये आपको खुद फाइंड करना था। अर्धक है तो यानी ये भी अर्धक के द्वारा है, तो अर्धक द्वारा हो जाएगा, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। अब जब 50 हो गया तो हमें पता है कि चाप हमारा क्या है, AC है। इसी चाप द्वारा केंद्र पर ये बना कोण क्या है, 100 डिग्री हो गया, यानी कोण AOC बराबर कितना हो गया, 100 डिग्री। और ये कहाँ है, केंद्र पर बना कोण है, ये केंद्र पर बना कोण है, अब केंद्र पर बने द्वारा सेम चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का क्या होता है, 2 गुना, यानी कोण ABC केंद्र के कोण का ये क्या होता है, आधा होता है। ये 2 गुना होता है किसके, परिधि के कोण का, और परिधि केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। सॉरी, परिधि पर बना कोण केंद्र का कोण का तो आधा होता है, ये चीज। तो यानी ABC क्या हो जाएगा, केंद्र पर बने कोण का आधा हो जाएगा, यानी 100/2, यानी आंसर आ जाएगा ABC बराबर क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। ये तो निकल गया। अब जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो बेसिक ये है, इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहां देखिए केंद्र ये है O, लेकिन केंद्र के ऊपर बना है, यानी कोई चाप है उसके द्वारा, यानी ये आपकी क्या है, AB नाम दे देते हैं, CD नाम दे देते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे का कोण कितना होता है, यानी एक सीधी रेखा पर बना कोण क्या होता है, सीधी रेखा पर बना कोण क्या होता है, कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी एक ये रेखा है, इस पर ये कोण बनता है तो कितना बनता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां देखिए ये DB एक सीधी रेखा, इस पे 180 बनेगा। तो अगर हम कोण ये निकालना हो, ये वाला यानी ये Y, इस Y को क्या करेंगे, 100, ये क्या हो जाएगा 135 प्लस Y बराबर कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो Y निकाल लेंगे तो 180 में से 135 लेस हो जाएगा, तो हमारा Y कितना निकल कर आया, 5, 7 में से 3 गया, आपका बचेगा 4, और 1 में से गया ये, यानी 45 डिग्री हमारा क्या निकल कर आया, Y निकल कर आया। अब ये 45 है,
तो त्रिभुज देखिए कौन सा है, ये बी, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं एस, बी एस सी, ये एक त्रिभुज बना। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, कॉन्सेप्ट भी लिखते चलते हैं कि आपको समझ में आए। एक कॉन्सेप्ट और याद कर लीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा। अब 180 है, ये 20 है, ये 45 निकल कर आया, तो ये कोण कितना निकल कर आएगा, यानी एंगल सी बराबर हो जाएगा 45, सॉरी एंगल सी प्लस 45 एंगल प्लस एंगल बी 20 प्लस इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। यानी देखिए इस त्रिभुज का ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये प्लस कितने के बराबर, 180 के। तो ये दोनों निकल कर एंगल सी बराबर निकल कर आया 180। ये दोनों जुड़कर इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 45 20 हो जाएगा 65। अब 65 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बचेगा, और यहां से बचेगा 7 में से 6 गया, 1 बचेगा और 1 बचेगा, यानी एंगल आ जाएगा 115। अब एक ही चाप द्वारा परिधि पर दोनों बने कोण है, तो यानी जितना ये है उतना ही कोण ये होगा। चाप क्या है, चाप समान है, या जीवा हमारी समान है, ये भी कह सकते हैं कि ए भी हमारी जीवा है वो समान है। हम चाप लिख दिए, आप जीवा लिख सकते हैं। चाप हमारी चाप क्या होगी, ये वाली नीचे वाली, ये समान है। चाप समान है तो परिधि पर बने कोण क्या है, दूसरा नियम बता रहे हैं, परिधि पर बना कोण क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा नियम जो पढ़ाए थे वो है, यहां लग रहा होगा। तो ये हमारा कोण क्या हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। ये है हमारे बेसिक क्वेश्चन। और भी हम बेसिक क्वेश्चन इसी पे कराएंगे और कुछ नियम और बताएंगे। तो अभी के लिए अपने फ्रेंड्स को जाने दीजिए अनुमति। धन्यवाद दोस्तों। BTC DLED सॉल्वर को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।